अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025। ये जो सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा खबरें मिल रही होंगी कि जो नाजायज़ कब्ज़ा है, जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं वो प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और ये एक्ट जो है ये इसीलिए बना है कि इस एक्ट के बाद जो नाजायज़ कब्ज़ा जिन लोगों ने किया हुआ है या कब्ज़ा ग्रुप्स हैं उनकी हौसला शिकनी की जाएगी। उनके कब्ज़ा किए गई प्रॉपर्टी जो है वो बेशक कमर्शियल हो, रिहायशी हो या ज़री हो, उनके ख़िलाफ़ इस एक्ट के तहत आप दरख्वास्त दे सकते हैं। और अभी चीफ़ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ साहब ने चीफ़ जस्टिस साहिबा जो हैं उन्होंने मशावरत के बाद ये पूरे पंजाब में जो एडिशनल सेशन जजेस जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं उनको इख्तियारात दे दिए हैं। जो सिटिंग हैं उनको हर ज़िला में, हर तहसील में एक एक एडिशनल सेशन जज को ट्रिब्यूनल जो है उसका दर्जा दे दिया है कि वो ये जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, ये जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से, वो उनके जो मामलात हैं वो उनको देखेंगे और वो केसेस जो हैं वो उनको सुनेंगे। इसमें आप जो है इसमें एक कमेटी बन गई है जिसमें डीसी भी है, डीपीओ भी है, एसी भी है और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं। ये स्क्रूटनी कमेटी का इसको नाम दिया गया है। ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये पहले जब आप ट्रिब्यूनल में कोई केस आपको ट्रिब्यूनल में फाइल करना पड़ेगा और आपके पास टोटल डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी ओनरशिप है, ये आप अपने जहन में रखें कि ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। कब्जा किसी और का हो लेकिन ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। आपके पास म्यूटेशन हो, इंतकाल जिसको कहते हैं, और आपके पास रजिस्ट्री हो। ठीक है जी, ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। देन आप ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और इस पर फलां बंदे ने कब्जा कर लिया हुआ है, इसको मेरा कब्जा वागुजार करवाया जाए। तो जब ट्रिब्यूनल के पास आप एप्लीकेशन देंगे तो ट्रिब्यूनल जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को भेजेगा आपकी एप्लीकेशन के इस पर हमें रिपोर्ट दें। जो स्क्रूटनी कमेटी है वो आपको बुलाएगी, मुखालिफ फ्रीकैन को भी बुलाएगी, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी बुला वहाँ पे होते हैं, वो सारे ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट देंगे कि ये प्रॉपर्टी फलां जगह पे वाक़या है, इस पर फलां का कब्जा है और ऑनरशिप फलां की है, फलां बंदा इसका मालिक है। उस रिपोर्ट को स्क्रूटनी कमेटी जो है वो फाइनलाइज करने के बाद अपने जो वहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर्स हैं वो सारे साइन करेंगे। साइन करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी। देन ट्रिब्यूनल जो है वो मुखालिफ फ्रीक को नोटिस करेगा और नोटिस करने के बाद दोनों फ्रीकों को बाकायदा एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा। शहादत होगी और शहादत के बाद ट्रिब्यूनल जो है वो नाजायज़ काबजीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। इसमें काफ़ी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़ है, 10 साल की सज़ा की तजवीज़ है कि जिसने नाजायज़ कब्जा किया होगा उसके खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल फौरी फैसला करेगा। और 60 दिन का टाइम दिया गया है ट्रिब्यूनल को, 30 दिन का टाइम दिया गया स्क्रूटनी कमेटी को कि स्क्रूटनी कमेटी ने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल को पेश करनी है। अब जो नाजायज़ काबजीन हैं उनको इस बात की परेशानी है कि ये मामला जो है ये अब हाईलाइट हो गया और हुकूमत पंजाब जो है वो इस पर अमल दरामद करवाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिशें कर रही है कि ट्रिब्यूनल में जो मामला है, अभी लोगों को असल में ये नहीं पता कि हमने एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को देनी है, ट्रिब्यूनल को देनी है, कैसे करना है। ये एक्चुअली जो एक्ट है इसके मुताबिक आपने जो अपना दावा है, जो अपनी एप्लीकेशन कह लें, वो आपने ट्रिब्यूनल में ही फाइल करनी है। जब आप ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे तो ट्रिब्यूनल उसको स्क्रूटनी कमेटी के पास रिपोर्ट के लिए भेजेगा। स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करके वापस ट्रिब्यूनल को भेजेगी। देन ट्रिब्यूनल जो है वो, जिस तरह सिविल केस चलता है, वो ट्रिब्यूनल जो है वो उस पे एविडेंस लेगा। एविडेंस लेने के बाद ट्रिब्यूनल जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। ये है एक्चुअल इसका प्रोसेस। आपको अगर आप वकील के थ्रू भी जाना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, ज़ाहिर है वकील के थ्रू ही आप केस फाइल करेंगे। वकील के थ्रू आप केस फाइल करते हैं तो उसी तरह वकालतनामा दाखिल करेंगे, उस पर 100 रुपये की स्टैंप भी जो कोर्ट फीस है वो लगेगी। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनरशिप के, टाइटल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, इंतकाल वगैरह,
या रजिस्ट्री वगैरह वो आप साथ लगाएंगे और अपनी एप्लीकेशन साथ लगाएंगे, बयान हल्फी साथ लगाएंगे। ठीक है जी। तो वो जब आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, एक फाइल आपकी बन जाएगी, वो फाइल आप ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर देंगे। जब आप केस फाइल करेंगे तो ट्रिब्यूनल देन आगे कार्रवाई करेगा, नोटिस नहीं करेगा ट्रिब्यूनल जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती स्क्रूटनी कमेटी की। ये बात अपने ज़हन में रखें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कि ये केस जो है ये चलना चाहिए, मुखालफिन ने नाजायज़ काबजीन जो हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, देन ट्रिब्यूनल उनको नोटिस करेगा कि हाँ जी आ जाएं आप, आपने फलां बंदे की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, क्यों कब्जा किया हुआ है। इसमें ये है कि इसमें ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ट्रिब्यूनल को इतने इख्तियार दिए गए हैं कि अगर नाजायज़ कब्जा साबित हो गया तो ट्रिब्यूनल जो है वो नाजायज़ काबजीन को सिर्फ उनको बेदखल नहीं करेगा, उनसे कब्जा वागुजार नहीं करवाएगा, उनको बाकायदा सज़ा भी सुना देगा। ठीक है। तो इसलिए जो नाजायज़ काबजीन हैं उनको काफ़ी परेशानी है इस एक्ट के आने से, कि अब आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह जैसे ही अभी लोग जैसे कहते हैं ना गूम गूं का शिकार है, अभी लोग इसी तरह कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या हम करें, कैसे करें। ठीक है जी। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को जो मुफीद मशवरे हैं, मुफीद बातें हैं, जो मुफीद चीज़ें हैं वो बताते हैं, ताकि लोगों का भला हो, लोगों को जो उनकी परेशानियां हैं वो कम हों, लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आम जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से हम अपने नाज़रीन को गाइड करते हैं ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हों।